अस्सलाम वालेकुम। कभी कभार हम हालात के हाथों इतने आजिज़ व बेबस हो जाते हैं कि हमारी ज़ुबान सिसक सिसक कर बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बार बार पुकारती है। बेबसी का ऐसा आलम होता है कि हर लम्हा 1000 सदियों के बराबर लगने लगता है। फिर यूँ महसूस होता है कि जैसे ज़िंदगी इस एक लम्हे में आकर रुक सी गई है, सांस थम सी गई हो। फिर ना दिलासे चाहिए होते हैं, ना हमदर्दी चाहिए होती है। फिर तो बस इस दिल को सुकून चाहिए होता है। फिर बस एक ऐसा लम्हा चाहिए होता है जो कबूलियत का लम्हा हो। आंखें मुआज़े के लिए तरस जाती हैं। जी चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तरफ देखे, हमसे बात करे, और वो बात इतनी लंबी हो कि सारी रात यूं ही उस गुफ्तगू में गुजर जाए। न कोई वक्फा हो, ना ही कोई बीच में खलल आए। यही वो वक्त होता है जब हमारे और अल्लाह के दरमियान हाइल होने वाली हर रुकावट ख़त्म हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे रूबरू होता है और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रूबरू सर झुकाए बस चुपचाप बैठ जाते हैं। न कोई सवाल करते हैं, ना ही कोई गिला। चारों तरफ बस खामोशी ही खामोशी होती है। झोली तो यूं फैलाई जाती है, मगर ज़ुबान से एक भी हरफ अदा करने की सकत बाकी नहीं रहती, क्योंकि तब दिलो जान चाहता है कि वो यकता सुन रहा है। इसलिए कि सब्र का आखिरी मकाम कुन से फ़याकुन तक के फ़लसफ़े पर टिका होता है। बस फिर सारी मुरादें सुन ली जाती हैं, सारी झोलियाँ भर दी जाती हैं। तरसी हुई निगाहों के लिए मुआज़्ज़ों की आमद होती है। सारी बिछड़ी हुई मोहब्बतें वापस लौटा दी जाती हैं। गुमान से लेकर मुक़द्दर तक हर शय बदल दी जाती है। तब तो फ़याकुन की नवाज़िशें कर दी जाती हैं। फिर बिगाड़ने वालों की बिगड़ जाती है और बिगड़े हुए की किस्मत संवर जाती है। जो बोल कर की गईं और जो बिन बोले की गईं, वो सारी दुआएं सुन ली जाती हैं। तहज्जुद में बहाए गए आंसू कभी रायगा नहीं जाते। सदा खुश व आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन।